ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 का राजपथ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने की सूरत में वहां से उपचुनाव में उतर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यही नहीं, प्रियंका गांधी को फिर से यूपी कांग्रेस का प्रभार दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार की रणनीति प्रियंका गांधी के जरिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत में भी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। तो वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। राहुल गांधी इस सीट को छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी 2 जगह से सांसद चुने गए हैं, रायबरेली से और वायनाड से। पिछली बार अमेठी से हारे थे पर वायनाड से जीते थे। इस बार वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से राहुल गांधी ने चुनाव जीता है। ऐसे में एक सीट उनको छोड़नी होगी और अब सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। 2024 के लोकसभा के चुनावों ने नतीजे जो है उनको चौंकाया भी और उधर एनडीए केंद्र में अब तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं और इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता को मिलेगा। पिछले 2 लोकसभा में कांग्रेस 55 सीटों से बहुत पीछे थी और इस कारण उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अधिकांश पदाधिकारी और सांसद चाहते हैं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करें और अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो कांग्रेस किसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, राहुल गांधी को बनना चाहिए टेक्निकली और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चेहरा भी इस समय विपक्ष का वही है लोकसभा में, लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर दूसरा नाम कौन हो सकता है? देखिए, इसमें 2 अलग अलग बातें हैं। एक है कि अगर राहुल गांधी मोर्चा संभाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग सहमत हैं उस बात को लेकर। कल विवेक तनखा ने भी एक बात कही और दूसरे सांसद मनिकम टैगोर ने ये बात उठाई। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी और गांधी परिवार ये चाहेगा कि उनका खासम खास तो हो, गांधी परिवार का चहेता तो हो, लेकिन वो साउथ का नहीं, कोई नॉर्थ का व्यक्ति हो, क्योंकि साउथ से ऑलरेडी मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में विपक्ष का जो नेता हो वो कम से कम नॉर्थ का हो। नॉर्थ में जो नाम आते हैं अगर आप देखेंगी तो बड़ा नाम आता है मनीष तिवारी का, जो चंडीगढ़ से चुनाव जीत कर आए हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, आई&बी मिनिस्टर रहे हैं। थोड़ा सा गांधी परिवार से उनका खटपट रहा है, बहुत ज्यादा उनसे क्लोज रिश्ते नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में गौरव गोगोई की बाजी लग सकती है। जो गौरव गोगोई असम से जीत कर आ रहे हैं, तीसरी बार लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं। उनके पिता 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छा है गौरव गोगोई, बोलते भी बहुत अच्छा है, बोलते भी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा था पिछले हाउस में उन्होंने बड़ा अच्छा मोर्चा खोला था प्रधानमंत्री के खिलाफ अडानी वाले मसले पे, और राहुल गांधी को जब उनकी सदस्यता गई थी तब भी उन्होंने मोर्चा खोला था। कहीं गलतियां कम करते हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी के साथ था कि गलतियां बहुत करते थे और पकड़े जाते थे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में गौरव गोगोई एक बड़ा अच्छा नाम है नॉर्थ से, और मनीष तिवारी भी पढ़ा लिखा, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाला एक अच्छा नाम हो सकता है। तो 2 नाम है जो राहुल गांधी के अलावा नॉर्थ से हो सकते हैं और अगर साउथ से, बिल्कुल बिल्कुल साउथ से 2, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, साउथ से अगर ही सब चीज देना है तो ऐसी स्थिति में शशि थरूर का नाम हो सकता है और केसी वेणुगोपाल का नाम हो सकता है। अच्छा रवि, एक छोटी सी बात और बता दीजिए, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती है, इसको लेके क्या कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह हमने खबर चलाई है, इसको ब्रेक किया हम लोगों ने, सुबह से ही चला रहे हम लोग खबर इसको। लेकिन इसमें देखिए बात यह है कि अगर गांधी परिवार सीट छोड़ता है वायनाड तो गांधी परिवार का ही सदस्य वहां से लड़ेगा, तो जनता में एक नाराजगी नहीं रहेगी और उनको लगेगा कि गांधी परिवार ने इस सीट को की इज्जत रखी, जो उन्होंने अपने 2019 के चुनाव में उनको जिता कर दिया, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं सांसद बनाया और इस बार दोबारा उन्होंने 3 लाख 3.5 लाख वोट से उनको जिताया। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी वहां जाती है तो गांधी परिवार का एक रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा और लोगों को भी लगेगा कि भाई और साउथ इंडिया पे कांग्रेस अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहती है। सोनिया गांधी भी बेल्लारी से लड़ी थी, आपको याद होगा, और उसके बाद फिर वो रायबरेली में आई थी। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गांधी परिवार जो है वो साउथ इंडिया, सदर्न जो पार्ट ऑफ इंडिया है, उससे अपनी जिसे कहा जाए कि कंट्रोल उस पर नहीं छोड़ना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए।